Hello बच्चों, मैं ज्ञान भास्कर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें हम लोग देखेंगे और कुछ सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और इसी के जस्ट इस साइड ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश होता है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, वाई डैश है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखिए, जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है, ओरिजिन है क्या, ओरिजिन मेजरमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑरिजिन हमें कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें डायरेक्शन बताएगा, पोजीशन बताएगा कि क्या है उसका। ठीक है, तो सपोज करते हैं, अच्छा एक चीज और, ये हमारा क्या है, 4 क्वाड्रांट यहाँ पे बन रहा है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रांट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रांट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रांट। अब देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 और 3, तो ये जो पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं x। दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स है ये हमारा कहाँ रिप्रेजेंट होगा, x पे कहीं ना कहीं होगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं हमारा y पे होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, सिंपली हमें ये समझना है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमें ये देखना है कि जो भी नंबर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट जो ये भी यहाँ पे पहला रहेगा वो सारे किस पे रिप्रेजेंट हमको दिखा है, एक्स एक्सिस पे वो नंबर है, और यहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे हम लोग ये पहचानेंगे कि वो क्या है, वाई एक्सिस पे। अब देखिए, सपोज करते हैं यहाँ 1 है, 2 है। अच्छा एक चीज और, फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना है आपको कि एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि x जो है वो निगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है बट y निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, ये हमारा -1 -2 -3 -4, ये हमारा 1 2 3 4, यह हमारा -1 -2 -3 -4। ठीक है, सपोज करते हैं कोई भी पॉइंट में प्लॉट करने के लिए बोलेगा, और जनरली देखिए 9th में ना कुछ एडवांस है नहीं। 9th में मेनली आपको क्या करना है, सिर्फ प्लॉट करना है, सिर्फ प्लॉट करना है, कुछ नहीं है 9th में। 10th में आएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा। आइए देखते हैं, सपोज करते हैं कि हमको बोल दें कि 3 और 2 को प्लॉट कीजिए, 3 और 2 को प्लॉट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, 3 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, 2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो 3 और 2 होगा वो x यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो कहीं यहाँ पे होगा। इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी p रिप्रेजेंट क्या करता है हमको, 3 और 2 को। वैसे ही अगर बोल दे कि -3 -2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो -3 कहीं यहाँ है लेकिन -2 कहाँ है, यहाँ है, तो -3 और -2। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ होगा Q, यानी Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, -3 और -2 को। ठीक है, वैसे ही अगर बोल दे कि -4 3 को रिप्रेजेंट कीजिए, यानी -4 हमें समझ में आ रहा है x है, लेकिन 3 क्या है, हमें क्या बोल रहा है, -4 और 3। ध्यान से देखिए, पहला वाला डिजिट क्या है हमारा, नेगेटिव, और सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव। और पढ़े हैं हमेशा फर्स्ट वाला क्या होता है, x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला y को, यानी x कहीं यहाँ होगा और y कहीं यहाँ होगा। तो ये वाला जो पॉइंट r होगा वही r हमको रिप्रेजेंट करेगा -4 और 3 को। ठीक है, सेम कंडीशन अगर हमको कोई बोल दे कि रिप्रेजेंट कीजिए -3 और -3 को, तो 3 और -3, पहला वाला क्या है, पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है,
कि x यहाँ होगा, -3 कहीं यहाँ होगा, और ये जो पॉइंट होगा हमारा t, यही रिप्रेजेंट करेगा हमारा 3 और -3 को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब देखिए इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ स्टैंडर्ड भी करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि कुछ इस तरह से ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे कोई पॉइंट है हमारा। अगर कोई बोले क्वेश्चन में कि 3/2 और 3/4 के बीच का, या बोल दे कि 4/5 के बीच का डिस्टेंस हमें बताइए कितना है। ठीक है, तो देखिए ये 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये वाला हम लोग नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इन्हें हमें काम नहीं है। हालांकि आप ये लिखना है, कुछ लिख दीजिए, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब देखिए सबसे पहला क्या है, 3, 2, x3, y2, कुछ यहां होगा, इसको हम ले लेते हैं p। दूसरा है 4, 5 यानी x4 और y क्या है हमारा 5, इसको हम ले लेते हैं m। और p और m का बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हमें बताइए कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला एक होता है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यही बताता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से हम ये बता सकते हैं कि चूंकि p था, p हमारा क्या था 3/2, सॉरी 3, 2, और m क्या था हमारा 4 और 5। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला के अनुसार हम बता सकते हैं x2 - x1 यानी x2 क्या है 4, x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, x2 क्या है सॉरी y1 क्या है 2 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 - 2 का होल स्क्वायर 4, दैट मींस 2 का स्क्वायर, और 5 - 2 3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो √30 इज रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे ऐसे ही यूनिट लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए 9th का चूंकि इतना ही पोर्शन है, 9th में कुछ है ही नहीं। 9th में जनरली आपको क्या सिर्फ प्लॉट करना है। प्लॉटिंग हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या कैसे होता है। अब हम लोग को मेन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दीजिएगा तो 10th का भी कुछ एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि जो भी चीजें अभी बताएं RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा तीनों से जाइए और खत्म कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट अपलोड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि ये तो हमारा खत्म हो चुका है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कृपया पीछे वाला सारा को रिवाइज करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे चलते जाएं और पीछे वाला सारा लेक्चर आप छोड़ते जाइएगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज खत्म हो चुका है। जाइए NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा सारा क्या कर जाइए, खत्म कर जाइए, कोई क्वेश्चन मत छोड़िए। और जो भी डाउट लगे काइंडली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके जिसको भी इस चैप्टर में डाउट है काइंडली उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू।